कहानी एक छोटी सी कॉलोनी की है जो अपने ही रहस्यों से भरी थी। ये कॉलोनी एक बार एक चमचमाते साहसिक कार्यों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब इसके झिलमिलाते दिनों में अंधेरा छा गया था। यहाँ एक अयास भूत का नाम लिया जाने लगा था। उसे रात का शैतान कहा जाता था। शाम होते ही वह कॉलोनी के गलियों में घूमता और युवा लड़कियों तथा महिलाओं को छेड़ता, फिर अचानक ही गायब हो जाता। सुमित्रा कॉलोनी में अपनी मित्रता और ममता के लिए जानी जाती थी। वो हमेशा बच्चों के लिए मीठे पकवान बनाती थी और सभी का ख्याल रखती थी। लेकिन जब अजय की आत्मा ने उसे परेशान करना शुरू किया, उसकी खुशियां जैसे चुराई गईं। एक दिन जब सुमित्रा अपने बगीचे में फूलों की देखभाल कर रही थी, अचानक अजय की आत्मा ने उसके पीछे से आकर उसे डराया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे फूलों से ज्यादा सुंदर तुम हो। इस अप्रत्याशित टिप्पणी ने सुमित्रा को आत्मसंतुलन खोने पर मजबूर कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। घबराकर उसने सब कुछ छोड़ दिया और अंदर भाग गई। सावित्री एक शिक्षिका थी और कॉलोनी के बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहती थी। वो अपनी काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती थी, लेकिन अजय की आत्मा ने उसकी शांति भंग कर दी। एक दिन जब वो कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही थी, उसने देखा कि अचानक कुछ चीजें उनकी जगह से सरकने लगीं। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, अजय की आत्मा एक खिड़की के पास खड़ी थी और उसे घूर रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुम मेरी शिष्या नहीं बनोगी? सावित्री की धड़कन तेज हो गई और वो कक्षा छोड़कर बाहर भाग गई। उसके मन में भय की एक लहर दौड़ गई। बसंती, जो हमेशा खुश और चंचल रहती थी, अजय की आत्मा के अशिष्ट व्यवहारों से डर गई। वो अपनी सहेलियों के साथ पार्क में बैठकर बातें कर रही थी जब अजय की आत्मा वहां प्रकट हुई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट कर दें। आप ये कहानी हॉरर एंड क्राइम स्टोरी चैनल में देख सुन रहे हैं। अजय ने बसंती से कहा, तुम्हारी हंसी तो मेरे दिल को छू जाती है। वो उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बसंती ने तुरंत अपनी सहेलियों की ओर देखा और उनके चेहरे पर स्पष्ट भय तुरंत दिखा। उसने बिना सोचे समझे वहां से भागने का फैसला किया, जिससे उसकी और उसके दोस्तों की दोस्ती पर भी असर पड़ा। मीना एक शर्मीली और अंतर्मुखी महिला थी, जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी। वो अजय की सामान्य उपस्थिति से अनजान थी, लेकिन जब उसकी आत्मा ने उसे परेशान किया, सब कुछ बदल गया। एक दिन जब मीना अपने घर में अकेली थी और खाना बना रही थी, अचानक उसे पीछे से एक हल्की सांस महसूस हुई। मुड़कर देखने पर उसने अजय की आत्मा को खड़ा पाया। अजय ने कहा, क्या तुम मुझसे एक बार मिलोगी? तुम्हारी आंखें मुझसे कुछ कह रही हैं। मीना की नजरें डर के मारे फैल गईं। वो अपनी छाती से हाथों को पकड़कर बोली, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। वो रसोई से बाहर भाग गई। उसके दिल की धड़कन की आत्मा ने इन चारों महिलाओं को न केवल मानसिक रूप से परेशान किया, बल्कि उनके जीवन में तनाव और असुरक्षा का माहौल भी बना दिया। कॉलोनी के लोगों ने इस भूत से परेशान होकर पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस भी उसे पकड़ने में असफल रही। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर वह था कौन? लेकिन अगर उस भूत का कोई अतीत होता तो शायद उसकी हरकतों में छिपा होता उसका दर्द। अतीत की बात करें तो इस भूत का वास्तविक नाम था अजय। वो एक साधारण युवक था, जिसका सपना था कि एक दिन वह अपने छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहर में अपनी पहचान बनाए। अजय पढ़ाई में तेज था और उसे अपने परिवार से बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे अपनी ओर इतना खींच लिया कि वह अपने परिवार को भूलता गया। जब वह शहर आया, तब उसकी मुलाकात खूबसूरत युवतियों से भी हुई। लेकिन बुरी संगत और गलत संगठनों की वजह से वो गलत रास्ते पर चला गया। उस समय उसके मन में एक अद्भुत छवि थी कि उसे अपनी पहचान के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। उसे ध्यान नहीं था कि अपने जीवन को अंधेरे में डालने का क्या परिणाम होगा। उसके अदूरदर्शी कार्यों ने उसे न सिर्फ साथी लोगों से दूर कर दिया, बल्कि उसकी आत्मा को भी काला बना दिया। एक दिन एक युवा महिला जिसे उसने घेरने की कोशिश की, ने उसे इस घृणित कार्य के लिए चुनौती दी। अजय ने गुस्से में आकर उस पर हमला किया और वो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
इस घटना ने अजय की जिंदगी को बदल दिया। जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और मामले की जांच प्रारंभ की, अजय ने फैसले का सामना नहीं किया और खुद को समाप्त कर लिया। लेकिन अजय की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके क्रुद्ध मन में वह एक भूत बन गया। उसने ठान लिया कि वह अब अपनी पराजित आत्मा का प्रतिकार करेगा। वो अपनी नफरत और दुख की चादर में लिपटकर रात के अंधेरों में लौट आया। अब वो सिर्फ एक छाया था, लेकिन उसकी हरकतें वही थीं। उसने महिलाओं को छेड़ना शुरू किया, उन्हें महसूस होते गए उस दर्द का जो उसने अपनी मौत के बाद अनुभव किया था। आगे समय बीतने लगा, अजय की अयास हरकतें कॉलोनी में लोगों की चर्चा का विषय बन गईं। उन महिलाओं के मन में डर व्याप्त हो गया और वे सोचने लगी कि क्या किसी का अतीत उनके वर्तमान को इस तरह बर्बाद करने की ताकत रखता है। धीरे धीरे कॉलोनी में सबने मिलकर इस भूत को रोकने की योजना बनाने लगे। एक बैठक का आयोजन हुआ, जहां सभी ने एकजुट होकर तय किया कि वे भूत के अतीत को जानकर ही उसे शांत कर सकते हैं। लोगों ने अजय के परिवार और उसके पुराने दोस्तों से संपर्क करना शुरू किया। उन्होंने उसे याद किया और उसकी जिंदगी की कहानी को समझा। तब उन्हें एहसास हुआ कि अजय की गलतियों के पीछे सिर्फ उसकी भटकन थी और कि वह कभी भी एक बुरा इंसान नहीं था। उसने केवल अपने सपनों के पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन उसे खुद को खो देना पड़ा। एक रात कॉलोनी के लोग मिलकर एक तांत्रिक को बुलवाकर अनुष्ठान करवाने का फैसला करते हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और उन महिलाओं की यादों को सामने लाया जिन्हें अजय ने परेशान किया था। उन सभी ने अजय की आत्मा से अपील की, उसे माफ कर दिया जाए और उसकी पीड़ा को समझा जाए। अंततः अजय की आत्मा को उनकी आवाज़ सुनाई दी। वो एक अंधेरी काली रात में प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसने देखा कि उसके अतीत की कहानियां अब उसे सच्चे प्रेम और समझ के संग समझने का प्रयास कर रही हैं। उसने धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास किया। अपने अतीत के बंधनों को तोड़ते हुए उसने एक हल्की मुस्कान दी। बस फिर क्या था, उसकी आत्मा की पीड़ा समाप्त हुई और वह शांति पाकर सच्ची रोशनी की ओर बढ़ गया। कॉलोनी के लोग अजय के भूत से छुटकारा पा चुके थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं भुलाया कि एक छोटी सी गलती कितनी विशाल परिणाम ला सकती है। उस घटना ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया। दिन प्रतिदिन की जिंदगी में बुरे कर्मों के परिणामों को जानकर वे सब अपने आसपास के लोगों की मदद करने में जुट गए और इस तरह अजय की याद को एक प्रेरणा में बदल दिया। दुख और स्वार्थ के अंधेरे में वे सब ने सहानुभूति और प्यार का प्रकाश फैलाया, जिससे उनकी कॉलोनी फिर उस चमक में वापस लौटी जिस पर अजय ने कभी सपना देखा था। ये कहानी हमें बताती है कि भूत केवल एक छाया नहीं, बल्कि एक सिखाने का माध्यम भी हो सकता है, जिससे हमें अपने जीवन को बदलने और सही दिशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।